अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा टारगेट क्या है, हमारा कितना शुगर होना चाहिए, फास्टिंग में कितना होना चाहिए, खाने के 2 घंटे के बाद कितना होना चाहिए, खेल के बाद कितना होना चाहिए, खेल में जाने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कितना होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे टारगेट्स पे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो शुगर कंट्रोल कर उनके टारगेट्स क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, जो टारगेट्स हैं हम 2 तरह के पेशेंट में उनको डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम कहते हैं ओल्ड पेशेंट्स, एल्डरली मरीज़ जो होते हैं। हमारे एल्डरली मरीज़ का शुमार ऐसे लोगों में होता है, ऐसे लोग होते हैं एल्डरली जिनकी एज जो है वो 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। 65 ईयर्स से जो कम है वो निस्बतन जो है वो हम उनको यंगर पेशेंट कहते हैं। तो जो निस्बतन यंगर मरीज़ हैं, 65 की उम्र से उनकी उम्र कम है, तो उनमें टारगेट्स कुछ और होते हैं। 65 और 65 से जो अबव लोग हैं उनमें टारगेट्स कुछ और होते हैं। ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, जो 65 या 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनमें टारगेट्स को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं। क्यों फ्लेक्सिबल रखते हैं? इसलिए फ्लेक्सिबल रखते हैं कि हमें ये प्रोटेक्ट करना होता है कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनका हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, उनमें उनका शुगर लेवल 70 से नीचे ना जाए किसी भी दिन, किसी भी वक्त। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा उम्र के लोगों में हार्ट पे स्ट्रेस डालता है और उनको स्ट्रेस में हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लिहाजा वो लोग जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा हैं, उनका टारगेट जो है वो हम यूजली HbA1c का टारगेट 7% और 7.5% तक रखते हैं। वैसे तो हम इसको लेस देन 7% कहते हैं, लेकिन 65 साल से उम्र के जो लोग हैं उनका टारगेट थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं और कहते हैं कि जी आपका शुगर लेवल 7 से 7.5% तक होना चाहिए, HbA1c लेवल। जहाँ तक फास्टिंग लेवल का ताल्लुक है, तो जो निस्बतन ओल्डर लोग हैं, 65 से जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, उनके लिए ये जो फास्टिंग टारगेट है वो हम 130 से 150 के दरमियान रखते हैं कि इनका लेवल अगर फास्टिंग इतना भी रहे तो ठीक है, ताकि हाइपोग्लाइसीमी का ख़तरा कम से कम किया जा सके। जो रैंडम लेवल है, ख़ासतौर पे खाने के 2 घंटे के बाद का लेवल, तो वो हम कहते हैं कि जो ओल्डर पीपल हैं उनमें ये टारगेट 200 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। यानी 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो खाने के 2 घंटे के बाद जब अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो बेशक 200 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर ना जाए। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम से कम रखा जा सके। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है? स्ट्रेस करता है बॉडी में, और स्ट्रेस जो है वो हार्ट के लिए नुकसानदेह है। इस स्ट्रेस से, हाइपोग्लाइसीमिया से हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट है यानी फालिज है, उसका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। तो जो ओल्डर पीपल हैं उनके टारगेट्स ये हैं। अब बात करते हैं जो हमारे यंगर लोग हैं, 65 ईयर से जो कम जो जिनकी उम्रें, उनमें टारगेट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि उनमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया भी प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया भी प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि ऐसे लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके। जो टारगेट यंगर लोगों में है या 65 से कम उम्र के लोगों में है, वो क्या है? HbA1c का जो टारगेट है वो 7% से नीचे होना चाहिए। 6.9, 6.8, 6.5, इवन के 6.12 ये टारगेट होना चाहिए जो हमारे वो लोग हैं जो यंग एज ग्रुप में शामिल होते हैं। ये टारगेट आप रखें अपना जब आप डायबिटिक हैं और आपकी उम्र 65 ईयर्स से कम है। फास्टिंग लेवल का जो टारगेट है कंपैरेटिवली यंग लोगों में, वो होता है लेस देन 130 मिलीग्राम, यानी फास्टिंग लेवल उनका 130 मिलीग्राम या उससे नीचे रहना चाहिए। और रैंडम लेवल, ख़ासतौर पे खाने के 2 घंटे के बाद, किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद का लेवल ऐसे लोगों में जिनकी उम्रें 65 साल से कम है, वो उनमें ये टारगेट है वो 180 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। 170, 165, 160, इवन 140 तक ये लेवल जो है उनके लिए नॉर्मल है। तो ये वो टारगेट्स हैं जो कि ओल्डर एज में थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और यंगर एज में जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।